अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैं अपने मुआशरे के कुछ तलख हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा। अगर आपके माइंड में कोई भी राय हो, कोई भी पॉइंट हो इस वीडियो के हवाले से, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। में आपने देखा होगा कि कुछ रोज़ कबल जब सदफ़ कंवल ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज को सदफ़ कंवल से चेंज करके सदफ़ सब्ज़वारी रखा, तो बहुत सारे नेगेटिव सोच के साथ तनकीद करना शुरू कर दी कि शहरोज़ सब्ज़वारी ने सायरा यूसुफ़ को डिवोर्स दे दी है और उनके दरमियान जो ताल्लुक़ ख़त्म हुआ, जो उनकी ज़िंदगी में रुकावट पैदा करने वाली, वो सदफ़ कंवल थी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जैसा कि शहरोज़ सब्ज़वारी ने ऑलरेडी अपने वीडियो पैगाम में ये बात क्लियर कर दी थी कि सदफ़ कंवल इस चीज़ में बिल्कुल भी उनका कोई अमल दखल नहीं था। मैं आपको सबसे पहले सायरा यूसुफ़ और शहरोज़ सब्ज़वारी की ज़िंदगी के बारे में बताता हूँ। दोनों की शादी 21 अक्टूबर 2012 को हुई और इनकी एक बहुत ही प्यारी बेटी नूर सब्ज़वारी है। जैसा कि सायरा यूसुफ़ ने आज से 4 माह कबल 29 फरवरी 2020 को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज के ऊपर एक पोस्ट की थी और उन्होंने उसमें क्लियरली ये चीज़ बयान की थी कि उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं जो कि उनकी बेटी के लिए, जो कि उनके घर को चलाने के लिए साज़गार नहीं हो पा रही। इस बात को लोगों ने बुनियाद बना के सदफ़ कंवल के ऊपर और शहरोज़ सब्ज़वारी के ऊपर बहुत सारी तनकीद करना शुरू कर दी। जैसा कि आप को मैं कुछ तलख हक़ाइक़ दिखाने लगा हूँ और आप इस चीज़ पे हैरान होंगे। मैं मानता हूँ कि तलाक़ हमारे माशरे में एक बहुत ही गलत चीज़ है, लेकिन जब आपकी ज़िंदगी, आपकी आपस की अंडरस्टैंडिंग, जब हालात यहाँ तक पहुँच जाएँ कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता, तो फिर आपको इस्लाम इजाज़त देता है कि आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक सेपरेशन कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप तरह तरह की बातों से, छोटी छोटी बातों से आप अपने घरों में लड़ाई झगड़े पैदा करें और आप तलाक़ तक की नौबत ले आएँ, तो ये इस्लाम में हराम है। हमारे मुआशरे के बहुत से नाम नहाद मनफी सोच रखने वाले लोग जो सोशल मीडिया पे आजकल एक्टिव हो चुके हैं, और कहने वालों ने ये भी कहा किसी का दिल दुखा के लोग कैसे खुश रह लेते हैं, और ये बात उन्होंने शहरोज़ सब्ज़वारी और सदफ़ कंवल के बारे में कही। तो यार आप अंदाज़ा लगाएं कि आपको उनके चेहरे से ऐसा फ़ील हो रहा है। आप शहरोज़ सब्ज़वारी का चेहरा देखें कि आपको ज़रा सा भी फ़ील हो रहा है कि वो इस वक्त खुश नहीं है, या उसने सायरा यूसुफ़ को डिवोर्स दी है तो क्या वो इस वक्त सदफ़ कंवल से शादी करके खुश नहीं है। सदफ़ कंवल तो ऑलरेडी इतनी एक्साइटेड है, आप खुद इमेजेस को देख सकते हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं। तो लिहाजा हम किसी के बारे में नेगेटिविटी को खुद से क्रिएट कर लेते हैं। एक्चुअल में उनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम लोगों की नेगेटिविटी को पहले सामने रखते हैं, बाद में उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को देखते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? हम इनसे मोटिवेशन क्यों नहीं ले सकते? हमें इनसे मोटिवेशन क्यों नहीं मिली? हमने क्यों पहले इनके नेगेटिव पॉइंट को पकड़ा? हमने क्यों शहरोज़ की ब्यूटी को देखते हुए हमने ये सोचा कि यार सदफ़ कंवल तो शहरोज़ के आगे या सायरा यूसुफ़ के आगे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही फ़िज़िकली। क्या हम किसी की फ़िज़िकल अपीयरेंस को देख के ही उसको जज कर सकते हैं? क्या हम उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को देख के, अगर उसका रंग साफ़ नहीं है, अगर वो फ़िज़िकली अपीयरेंस उसकी नहीं सही लग रही वक्ती तौर पे, या उसने कोई मेकअप या कुछ ऐसा नहीं किया आर्टिफिशियल, तो क्या हम ये कह देंगे कि यार ये बंदी इस वक्त देखो यार ये शहरोज़ के साथ कैसी लग रही है, कैसे शहरोज़ ने इसके साथ शादी की? कहने वाले ने क्या नेगेटिव बात नहीं की? हमारे भाई ने लिखा कि सायरा यूसुफ़ शहरोज़ के लिए आईफोन जैसी थी और सदफ़ कंवल जो है वो नोकिया 3310 की तरह है। यार आप अंदाज़ा लगाओ कि आप खुद देखो कि इस वक्त सदफ़ कंवल और शहरोज़ सब्ज़वारी कितने खुश हैं। हम किसी की नेगेटिविटी को पहले सामने रखते हैं, लेकिन हम ये क्यों नहीं देखते कि उनके पीछे, वो इस निकाह के पीछे कितने खुश होंगे, वो एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं। आपको ये चीज़ तो फील नहीं हुई, ये चीज़ तो आपने बयान करनी नहीं थी। और हमारे एक भाई ने बड़ी अजीब पोस्ट की और मैं हैरान होता हूँ, सोशल मीडिया में उसको 3,500 लोग लाइक्स करते हैं। यार खुदा का खौफ खाओ, क्या आपके घर
آپ کی سمن کوئی نہیں ہے؟ کیا آپ نے کسی کے ساتھ شادی نہیں کرنی؟ کیا معاشرہ آپ کے بارے میں یہ بات نہیں کر سکتا کل کو؟ کسی کے بارے میں نیگیٹو پوسٹ بنانے سے پہلے، چاہے وہ کوئی آرٹسٹ ہے، کوئی ماڈل ہے، یا کوئی عام معاشرے کا کوئی بھی انسان ہے، تو اس کے بارے میں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے آپ خود کا انالیسس ضرور کریں. خود کا آپ ذرا سوچئیں کہ آپ کی بھی کل کو شادی ہونی ہے، آپ کے بھی گھر کے معاملات چلنے ہیں. آج اگر یہ وقت ان پہ ہے تو یہ وقت کل کو آپ کے اوپر بھی ہوگا. لہٰذا کسی کا مذاق مت بنائیں، بلکہ ان سے موٹیویشن لیں اور ان کو دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو خوشی سے چلائے. میں یہ نہیں کہتا کہ سائرہ یوسف اچھی نہیں تھی. سائرہ یوسف اور شہروز سبزواری کی 7 سال زندگی چلی، تو ہم یہ نہیں کہیں گے، لیکن ان کی وہ پرسنل لائف تھی. ان کے درمیان جو بھی بات ہوئی، جو بھی معاملہ ہوا، جو بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی تھی، انہوں نے ڈیسیژن لیا، وہ ان کی پرسنل لائف تھی. لوگوں نے سوشل میڈیا پہ نیگیٹیوٹی شو کی اس کپل کے بارے میں. وہاں ہماری کچھ پاکستان کی آرٹسٹ نے اس کپل کو وش بھی کیا، نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا. اور وہاں ہمارے ایک بھائی نے، لکھنے والے نے یہ بھی لکھا تو اس نے تلخ حقیقت، لیکن کچھ الفاظ اس نے بہت تلخ استعمال کیے، لیکن وہ بات تو سچ کر گیا اس معاشرے کے کچھ نام نہاد نیگیٹو سوچ رکھنے والوں کے بارے میں. نکاح ایک احسن ترین عمل ہے جو ان دونوں نے کیا. اس خاتون کی شکل پر فکر بازی وہ کریں جن کی اپنی بہنیں سائرہ یوسف سے زیادہ خوبصورت ہیں، اور اگر ایسا نہیں تو پھر چپ چاپ نو بیاتہ جوڑے کو شادی کی مبارکباد دیں. آخر میں کچھ سنجیدہ اور تلخ حقائق پر اگر میں بات کروں تو یہ غلط نہ ہوگا. کچھ لوگوں نے یہ ٹرینڈ چلایا کہ موجودہ بیوی جو کہ صدف کمل ہے وہ سوزوکی مہران ہے، اور جو سائرہ یوسف ہے وہ ہونڈا سوئک تھی. تو کیا آپ جانتے ہیں آپ کا یہ موازنہ جو کہ شہروز سبزواری اور صدف کنول کے لیے کیا رنگ لا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو میں تھوڑی مدد کیے دیتا ہوں. اگر آپ کی سمون، اگر تو وہ خوبصورتی میں سائرہ یوسف کے ہم پلہ ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. کوئی نہ کوئی یہ ہونڈا سوئک خرید ہی لے گا. لیکن اگر بدقسمتی سے آپ کی سمون سائرہ یوسف بلکہ صدف کنول سے بھی کم ہے تو پھر آپ کو یقیناً پریشانی لاحق ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کا بنایا ہوا سوشل میڈیا کا یہ ٹرینڈ آپ کے آگے ضرور آئے گا. جب بھی آپ کی سمون کے رشتے کی بات چلے گی تو کوئی نہ کوئی ضرور لڑکے سے یہ کہے گا کہ چھوڑو یار، پرانی ایف ایکس یا مہران کی بجائے کم از کم کلٹس تو ہونی چاہیے. خوددارہ کسی کی نیگیٹیوٹی، کسی کے چہرے پہ پہلے بات کرنے سے پہلے سوچئے گا ضرور کہ آخر اس کے دل پہ کیا گزرے گی.